अंधेरी रात में अचानक एक घर आग की लपटों से घिर गया। अंधेरे में आग की लाल रोशनी दूर तक नजर आ रही थी। दूर दूर तक अफरा तफरी का माहौल हो गया। जलते हुए घर को बचाने के लिए सभी लोग पानी डाल रहे थे। बाहर दमकल विभाग की गाड़ी भी खड़ी थी, मगर घर पर लगी भयानक आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। घर के बाहर पेड़ पर उल्टी लटकी हुई आत्मा जोर जोर से हंस रही थी। आज बड़ी हवेली में बहुत ही खुशी का माहौल है। घर की बड़ी बहू मां बनने वाली थी। सब बहुत खुश थे, और हो भी क्यों ना, आखिर शादी के 7 सालों के बाद उनके घर में खुशियों ने दस्तक दी थी। और उसकी गोद भराई पर इसी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। सभी मेहमान आ चुके थे। हर कोई पूरे इंतजाम की तारीफ कर रहा था। तभी सबकी निगाह सीढ़ियों से उतरकर आ रही बड़ी दुल्हन की तरफ गई। वो बिल्कुल महारानी की तरह सजी हुई थी। घर की मालकिन सुषमा जी ने गोद भराई की रस्म पूरी की। तभी एक नौकर भागता हुआ उनके करीब आया। मालकिन, मालकिन, बाहर ना किन्नर आए हैं, आकर बड़ी दुल्हन को आशीर्वाद देना चाहते हैं। अरे वाह, आज तो खुशी का मौका दुगना हो गया। किन्नर खुद हमारे दरवाजे पर आए हैं, उन्हें अंदर ले आओ। बड़ी दुल्हन को उनका आशीर्वाद मिलेगा तो आने वाली संतान स्वस्थ और सुंदर होगी। नौकर भागता हुआ दरवाजे पर पहुंचा। सभी किन्नरों को लेकर अंदर आ गया। किन्नरों ने थोड़ी देर नाच गाना किया। उसके बाद होने वाली मां को आशीर्वाद देने के लिए उनका मुखिया रमा आगे आई। रमा ने पास रखे अनाज से जैसे ही गोद भराई की, कुछ सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपने साथियों को अपने साथ चलने का इशारा किया। बिना कुछ नेक लिए वे लोग जाने लगे, तो सुषमा जी ने उन्हें रोक दिया। हमारी बहू और आने वाले वंशज को आशीर्वाद देकर जा रहे हो। हम इस तरह खाली हाथ तुम्हें नहीं भेज सकते। खुशी का मौका होता तो आपसे ढेर सारा नेग लेते, मगर खुशी का ही तो मौका है। मांगो, क्या चाहिए? तुम्हें हम सब कुछ देने को तैयार हैं। मगर रमा बिना कुछ बोले अपने साथियों के साथ वहां से चली गई। सभी मेहमान आश्चर्य करने लगे, क्योंकि किन्नर बिना कुछ नेग लिए चले गए थे। कुछ दिनों के बाद वो समय आ ही गया जिसका सुषमा जी और घर के सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बड़ी बहू को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, मगर जैसे ही बहू को प्रसव पीड़ा शुरू हुई, माहौल बदलने लगा। जहां कुछ देर पहले तेज धूप खिली हुई थी, वहां अचानक काले बादल घिर आए। दिन में ही रात के जैसा अंधेरा हो गया। जोरदार आंधी की तरह हवाएं चल रही थी, बिजली कड़क रही थी। ये अचानक मौसम को क्या हो गया? ऐसे मौसम में बहू को लेकर कैसे हॉस्पिटल पहुंचेंगे? आप फिक्र क्यों करती हैं मालकिन? बहुरिया की जांच की घर में ही करा देते हैं। घर में जांच की? मालकिन, तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे पहले कभी घर में जांच की ही नहीं हुई। तुम्हारे दोनों बच्चे भी तो घर ही में हुए हैं, मगर तब के और अब के समय में अंतर है। अगर मगर कुछ नहीं, जाओ खानसामे से कहो गर्म पानी करके ले आए। बड़ी बहू प्रसव वेदना से छटपटा रही है। सुषमा जी और उनका बेटा कमरे के बाहर नौकरानी के आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद बहू की एक जोरदार चीख उन लोगों को सुनाई दी, और साथ ही बच्चे के रोने की भी आवाज आई। सुषमा जी के चेहरे पर खुशी की लहर आ गई। आखिर वो दादी जो बन गई थी। जल्दी से कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर पहुंची तो बहू खामोश थी। उन्हें लगा प्रसव वेदना से थक गई होगी। नौकरानी के हाथों में से उन्होंने बच्चे को लिया तो उनकी चीख निकल गई। बच्चे की आंखें एकदम लाल थी, हाथों के नाखून पड़े हुए थे, सामने 2 दांत भी नजर आ रहे थे। कुछ पल का बच्चा जोर जोर से हंस रहा था। बच्चे के रूप में शैतान ने जन्म लिया है। आते ही इस लड़की ने अपनी माँ को खा लिया। हम लोग बहू को नहीं बचा पाए। बहू के बारे में सुनकर सुषमा जी की आंखों में आंसू आ गए। ले जाओ इस कलंकिनी को और इसे जिंदा घर के पीछे गाड़ दो। जो लड़की आते ही अपनी माँ को खा गई, पता नहीं मेरे पूरे खानदान का क्या हाल करेगी। हम कह देंगे सबसे, माँ के साथ साथ बच्चा भी मर गया। सुषमा जी के कहने पर नौकरानी उस बच्ची को लेकर जाने लगे, तो वो बच्ची उनके हाथ में से निकलकर हवा में उड़ गई। कुछ पल की वो बच्ची हंसते हुए नौकरानी के गले से लिपट गई। कुछ ही पल में नौकरानी जमीन पर तड़प रही थी। उसका पूरा शरीर सफेद हो गया था। नवजात शिशु ने उसके शरीर से खून चूस लिया था। देखते ही देखते वो नवजात कन्या 8 वर्ष की कन्या में बदल गई।
सुषमा जी हैरान होकर उसकी ओर देख रही थी। कमरे से बाहर खड़ा उनका बेटा और पति सुषमा जी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, मगर उन्हें पता ही नहीं था कि कमरे के अंदर क्या हो गया। कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना? माँ, मैं सुमुखी। सुमुखी? तुम्हें तो। कहते हुए सुषमा जी खामोश हो गई। क्या हुआ माँ, तुम चुप क्यों हो गई? यही ना कि मुझे तो तुमने घर के आंगन में जिंदा गाड़ दिया था, फिर मैं दोबारा यहाँ कैसे? एक माँ का इतना कठोर फैसला कैसे हो सकता है? वो हमारी मजबूरी थी, हम तुम्हें दुनिया के सामने नहीं ला सकते थे। क्यों? क्या कमी थी मुझ में जो आप मुझे दुनिया के सामने नहीं ला सकती थी? कोई लड़का बन के जन्म लेता है तो कोई लड़की, मेरी क्या गलती थी माँ? कहते हुए सुमुखी की आंखों में से खून टपकने लगा। यदि तुम लड़की भी होती तो हमें कोई परेशानी नहीं थी, हम तुम्हें फक्र से दुनिया के सामने लेकर आते, मगर तुम तो एक किन्नर थी। तुमने एक कलंकनी के रूप में हमारी कोख से जन्म लिया था, जो हमारे खानदान पर ग्रहण बन जाता। इसीलिए लोगों को सच्चाई पता चलती उससे पहले ही हमने तुम्हें दुनिया से रुखसत कर दिया, ताकि अगली बार संपूर्ण रूप से इस दुनिया में जन्म लो। सुमुखी को सुषमा जी की बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था। आप कौन होती हैं ये तय करने वाली कि मैं संपूर्ण हूँ या नहीं? क्या किन्नर समाज और परिवार पर कलंक होते हैं जो आप मुझे कलंकनी कह रही हो? गोद भराई के समय जब किन्नर बिना आशीर्वाद दिए जा रहे थे तो आप ही उन्हें मनाकर रोक रही थी ना? किन्नरों के आशीर्वाद के बिना कोई भी शुभ काम पूरा नहीं होता, फिर भी हमें कोई नहीं अपनाता है। ऐसा क्यों? मगर अब मैं लौट आई हूँ, अपना बदला लेकर रहूंगी। मुझे माफ कर दे बेटा, गलती हो गई। मेरी गलती की सजा बहू को तो मिल चुकी है, बाकी लोगों को माफ कर दे। माफी? आपकी गलती की कोई माफी नहीं है और सजा सबको मिलेगी, क्योंकि फैसला भले ही आपका था, मगर किसी ने आपको इस गलती को करने से मना नहीं किया। मतलब सब मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे, है ना? इसीलिए सबको सजा मिलेगी। आपके कारण मैं जिस तरह तड़प तड़प कर मरी हूँ, आपको भी वही तड़प महसूस करानी होगी। कहते हुए सुमुखी ने दूर से ही अपना हाथ सुषमा जी की ओर किया। सुषमा जी को अपने गले पर दबाव महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई उनका गला दबा रहा हो। तड़प तड़प कर सुषमा जी के प्राण पखेरु उड़ गए। सुमुखी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट आ गई। तभी अंदर का शोरगुल सुनकर सुमुखी का भाई और पिता भी अंदर आ गए। वहां का नजारा देखकर दोनों हैरान थे। दोनों की पत्नियां मरी हुई थी और सामने सुमुखी खड़ी थी। अच्छा हुआ जो आप दोनों भी आ गए। अब आपकी बारी। कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना पापा? मैं सुमुखी, आपकी लाडली। आप दोनों की बारी है अपनी पत्नियों के पास पहुंचने की। कहते हुए सुमुखी ने हाथ बढ़ाया और अपने भाई को अपने पास खींच कर ले आए और उसकी गर्दन पर अपने दांत कड़ा दिए। भाई तड़प कर वहीं जमीन पर गिर गया। पिता तो ये सारा नजारा देख खुद ही हार्ट अटैक से मर गए। जैसे मेरी मौत के बाद कोई नामो निशान नहीं छोड़ा था, आपकी मौत के बाद भी कोई नामो निशान नहीं बचेगा। अंधेरी रात में अचानक एक घर आग की लपटों से घिर गया। अंधेरे में आग की लाल रोशनी दूर तक नजर आ रही थी। दूर दूर तक अफरा तफरी का माहौल हो गया। जलते हुए घर को बचाने के लिए सभी लोग पानी डाल रहे थे। बाहर दमकल विभाग की गाड़ी भी खड़ी थी, मगर घर पर लगी भयानक आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। घर के बाहर पेड़ पर उल्टी लटकी हुई सुमुख की आत्मा जोर जोर से हंस रही थी।